भूखी गाय और लोमड़ी। एक बार की बात है, जंगल में रहने वाली लोमड़ी सोचती है, जंगल के जानवर खा खा कर मन ऊब गया है। चलो आज ना गांव जाती हूँ, देखती हूँ कि वही मुझे कोई नया शिकार मिल जाए। ऐसा सोचकर लोमड़ी जंगल से गांव की तरफ जाती है। उसी वक्त गांव से एक गाय जंगल की ओर आती रहती है। वो चलते चलते अपने आप से कहती है, मेरा मालिक अच्छा नहीं है, मुझे कुछ खाने को नहीं देता। उसे तो मेरी कदर ही नहीं है। अब जब तक उसे मेरी कदर नहीं होती तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर गाय जंगल के पास आती है। उसे लोमड़ी देख लेती है। तब लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप जाती है। गाय को जंगल के अंदर जाने के लिए डर लगने लगता है। बाप रे, जंगल जाओ या ना जाओ, मुझे तो डर लग रहा है। चलो, मुझे तो भूख लगी है, मैं यही की घास खा लेती हूँ। ये सब लोमड़ी सुन लेती है। गाय वही पास की सूखी घास खाने लगती है कि तभी लोमड़ी सामने आती है और कहती है, अरे अरे गाय, रुक जाओ, ऐसी सूखी घास मत खाओ, मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें हरी भरी घास खिलाती हूँ। देखो लोमड़ी, मैं भूखी हूँ, पर इतनी भी नहीं कि तुम्हारे बातों में आ जाऊं। मुझे पता है कि जंगल में जंगली जानवर बड़े खूंखार होते हैं, तुम भी उसी में से एक हो। हाँ गाय, तुम सही कह रही हो, पर तुझे मेरे बारे में कहाँ पता, मैं वैसी नहीं हूँ। अरे जंगल में मेरा एक खास ओहदा है। तुझे अगर किसी ने मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, शेर भी नहीं। गाय लोमड़ी पर विश्वास करके उसके साथ जंगल जाती है। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, शिकार करने गई थी पर शिकार तो खुद ब खुद जाल में फंस गया। अब गाय को ऐसे नहीं मारूंगी, उसे अपनी गुफा में ले जाऊंगी और आराम से मारूंगी ताकि वो गुफा से भाग न पाए। गाय लोमड़ी पर विश्वास करके उसके साथ चलने लगती है। कुछ देर बाद गाय भूख के मारे बेहाल होने लगती है। अरे लोमड़ी, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, कहाँ पर मिलेगी हरी भरी घास। अरे गाय, बस और थोड़ा सब्र रखो। पर गाय चलते चलते रुक जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। तब लोमड़ी कहती है, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। पर हाँ, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ मेरी गुफा में चलना पड़ेगा। हाँ लोमड़ी, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी, पर पहले मेरी भूख का कुछ करो। लोमड़ी घास लाने जाती है। तभी गाय के पास बंदर आता है। वो उससे उसके बारे में पूछने लगता है। गाय के मुंह से लोमड़ी की तारीफ सुनकर बंदर चकित हो जाता है और कहता है, अरे तुम उस चालाक लोमड़ी पर कैसे विश्वास कर सकती हो? देखो, वो आज तुम्हें घास खिलाएगी, पर देखना उसके बाद वो तुम्हें जान से मार डालेगी। लोमड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जरा संभल कर रहना उससे। अरे बाप रे, देखो वो आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ देख ली तो मेरी खैर नहीं। लोमड़ी को आते देख बंदर वहां से चला जाता है। तब गाय मन ही मन सोचती है, अरे क्या बंदर सच कह रहा है? मुझे लोमड़ी की चालाकी समझनी होगी, नहीं तो मेरी मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। लोमड़ी गाय को घास देती है। गाय वो घास खाकर सुस्ता जाती है। लोमड़ी फिर से उसे गुफा में चलने के लिए कहती है, पर तब गाय बहाना करती है, अरे नहीं लोमड़ी, मेरा पेट बहुत भर गया है, अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चलना होगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यही सो जाती हूँ, सोने से थोड़ा खाना हजम हो जाएगा ना। गाय वही सोने का नाटक करती है। तब लोमड़ी सोचती है, अरे कहीं इस गाय को शक तो नहीं हो रहा, वरना ये ऐसे कैसे सो जाती। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक ही जाती हूँ। गाय के सोकर उठने पर लोमड़ी फिर से उसे गुफा में चलने के लिए कहती है। तब गाय फिर से बहाना करने लगती है, हाय, अरे लोमड़ी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, अब क्या करूँ, हाय रे मोरी अम्मा। तब लोमड़ी को रहा नहीं जाता है और उसके सब्र का बांध
टूट जाता है। तब वो गाय पर गुस्सा करने लगती है। अरे ये क्या, कब से तेरे नाटक झेल रही हूँ, कभी भूख कभी सोना और अब तो पेट दर्द। अब बहुत हो गया गाय। मेरा प्लान था कि मैं तुझे गुफा में ले जाकर मारूंगी, पर नहीं, अब तो मैं तुझे यहीं पर मारूंगी। लोमड़ी गाय पर हमला करने जाती है, पर गाय भी पहले से ही संभली हुई थी, इसीलिए वो लोमड़ी को ही पैरों से मारने लगती है। गाय की मार से लोमड़ी घायल हो जाती है। तब गाय कहती है, मैं तुझे अच्छा समझ रही थी, पर तू तो चालाक निकली, मुझे ही मारने चली थी। अच्छा हुआ जो बंदर ने मुझे आगाह कर दिया था। अब मर ऐसे ही, मैं तो चली। इस तरह से गाय चालाकी से अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागी चली आती है, तो लोमड़ी दर्द के मारे कहारते रह जाती है।